गुरुदेव देखो प्रेमियों, तो हमने आपको अर्थ बताया था। अब धर्म को समझिए। धर्म क्या है? हमारा इंसान होने के नाते हमारा धर्म क्या है? तो देखो गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं रामचरितमानस में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं है भाई। दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ लेना, ये सबसे बड़ा एक चीज है कि दूसरे के तकलीफ को अपने ऊपर लेकर महसूस करना कि वो कितना तकलीफ झेल रहा है। अगर ये फीलिंग अगर हमारे और आपके अंदर, सबके अंदर आ जाए, तो बताओ कोई किसी को सताएगा? कोई किसी के गले पे चाकू चलाएगा? कोई किसी को मारेगा, काटेगा, गाली देगा, किसी को तकलीफ देगा? तो गोस्वामी जी ने बड़े ही देखो, बड़े आसान लहजे में, बड़े आसान शब्दों में हमारे और आपके लिए लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। कहते हैं कि देखो, दूसरे के दर्द को समझ लेना, दूसरे के दर्द के ऊपर मरहम पट्टी कर देना, आराम पहुंचा देना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और दूसरे को तकलीफ पहुंचा देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। अब इस बात को आप समझो कि हम जो धर्म की जो चर्चा कर रहे हैं, तो इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे देखो बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें आती है। अब देखो वहां पर लिखा हुआ है, आपको बताते हैं, संस्कृत की कुछ लाइनें हैं, आप सुनो। अयम निज परोभेति गन्ना च लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो बस दैव च कुटुंबकम। जब हमारा देश करता है, हमारा राष्ट्र करता है कि पूरी ये धरती जो है अपना कुटुंब है, अपना परिवार है, जहाँ पर इस तरह की बातें समझाई जाती है, उस तरफ की बातें समझने के बाद भी अगर इंसान भेदभाव करता है, तो बताइए क्या वो सनातनी है? जिस सनातनी के झगड़ा हम लोग कर रहे हैं, क्या हम सनातनी कहलाने वाले हैं? नहीं है। तो यहाँ पे तो हर एक दूसरे से प्रेम करने की बात, हमारे जितने भी शास्त्र है, जितने भी ऋषि मुनि आए, जितने भी देवी देवता आए, सब लोगों ने एक ही पाठ पढ़ाया कि सबसे प्रेम करो। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। स्पष्ट उन्होंने लिखा कि प्रेम से ही मैं प्रकट हो जाता हूँ। उस मालिक को बताते हैं कि वो मालिक प्रेम से ही प्रकट होता है, अन्ना कि हमारे घुसा घुसी और फेटा फेटी से पैदा होता है। बोलो, अभी गोलियां चल रही, बंदूकें चल रहे, ये बम चल रहे, ये तरह तरह की लड़ाइयां हर एक देशों में हो रही। भगवान कभी आएगा? वो मालिक आने वाला है। जहां पर लड़ाई होती है वहां पर रहता है। कहते हैं कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति नहीं जाना। तो इस बात को समझो कि जब कुमति होती है तभी तो लड़ाई होता है। सुमति जब रहेगी तो लड़ाई होगी? नहीं होगी। तो लेकिन कहने का मतलब अगर भाव नहीं हुआ तो इधर मंजूर नहीं है। अभाव ये भी पसंद नहीं करते, क्योंकि ये स्वयं भाव में रहते हैं। 24 घंटे जो भाव में रहता है वो अभाव वाले को पसंद करेगा? नहीं करेगा। जब तुम इनके जैसे हो जाओगे, बोलो प्रेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक दूसरे से मिल जाओगे कि नहीं मिल जाओगे? जो मिलने के लिए ये जो हमारी रूह है तड़प रही है, सदियों से तड़प रही है, और जब रास्ता मिल रहा है कि मिलने का रास्ता यही है, जरिया यही है, तो उस जरिया को हम अपनाने से पीछे हट जाते हैं। सबसे कहते हैं कि हमको दर्द है, तकलीफ है, और दवा जब दी जाती है तो खाने को तैयार नहीं है। दवा वहीं पर ले जाकर अलमीरा पर रख दिया और छाती पीट पीट के रो रहा है कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा। अरे तो दवा भी तो तुम्हारे पास रखा हुआ है, उठा के खा लो। कोई दवा ही तो लिख देगा, दवा ही तो ला के दे देगा। अब तुम खाओगे ही नहीं तो दर्द कैसे दूर होगा? तो हमारे महापुरुष हमको दवा देते हैं, हर तरह के दुखों तकलीफों का दवा देते हैं, और दवा जब मिल जाता है तो हमारे दर्द में आराम मिलता है, सुकून मिलती है, शांति मिलती है। तो देखो, वैसी चीजों को पाने के लिए थोड़ी बहुत हमको आपको देखो, ये 24 घंटे का दिन और रात सबके लिए है। एक गरीब के लिए भी, एक चंडाल के लिए भी, एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए भी, सबके लिए उतने ही समय का बना हुआ है। लेकिन देखो, कौन उस समय को किस तरह से उपयोग में लाता है। हम लोग किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं और वो लोग किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। हम एक दूसरे को तो देखते हैं कि वो बड़ा सुखी है,
वो इतने ऊंचे पद पे चला गया, उसने ये प्राप्त कर लिया, उसने वो प्राप्त कर लिया। अरे भाई, तो उसके टाइम के मैनेजमेंट को तुम क्यों नहीं देखते हो कि उसने अपने समय को कहाँ कहाँ लगाया? अरे जो समय की जो पूंजी उसको भी मिली है, तुमको भी मिली है, या तुम्हारा कोई छीन लिया है? हमारा तुम्हारा सबको तो पूंजी उस मालिक ने दिया ही है, और उसी पूंजी से सबको काम करना है। तो देखो, उसी पूंजी से कोई काम करके पूंजीपति बन जाता है, और कोई उसी पूंजी को नुकसान करके खाकपति बन जाता है, भीख मांगते फिरता है। तो देखो, दो बातें हमने आपको बताई, अर्थ और धर्म, दो चीजें बताई, समझ में तो आ गई होगी। अब तीसरी बात है वो समझो, काम। अर्थ धर्म के बाद काम आता है। हम सब लोग काम करते हैं, ये सारी दुनिया काम कर रही है, कोई बिना काम का इस दुनिया में नहीं है। चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, दो ही तरह के ना काम होते हैं, अच्छे होते हैं चाहे बुरे होते हैं। एक हमको सतमार्ग की तरफ ले जाता है और एक हमको गलत मार्ग की तरफ ले जाता है। तो देखो, चल तो सब रहे, इस दुनिया में सब लोग चल रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, चलते रहे और जब पूछा गया कि क्या आप पहुंच गए, तो बोला नहीं, कहाँ पहुंचे, मंजिल तो मिला ही नहीं, जहाँ जाना था वहाँ हम पहुंच ही नहीं पाए। तो काम तो होते रहा, लेकिन वही क्या हुआ कि वही तेली के जो कोल्हू वाला जो बैल जो होता है, अब तो खैर अब वो काम नहीं हो रहा। तो दिन भर तो वो चलते रहता था, लेकिन जब आँख के ऊपर से जब उसका झांप हटाया जाता था तो देखा कि अरे हम तो यहीं के यहीं है, कहीं गए ही नहीं। पूरे दिन रात चलते रहे और जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं। वही कहने का मतलब है कि ये काल भगवान की बनाई हुई दुनिया है। काल भगवान ने जो दुनिया बनाया, तो इस दुनिया में सबके सब हम लोग दौड़ लगा रहे, सबके सब चल रहे, लेकिन मंजिल नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि इस शरीर में उस काल का एक दूत बैठा हुआ है जो सबका मालिक है। ये सबका मालिक है, ये सबके ऊपर राज करता है, ये सबके ऊपर इसकी हुकूमत चलती है। ये जितने देवी देवता से लेकर किन्नर गंधर्व और राक्षस वेदार, यहाँ तक कि हम सब आप जितने भी जानवर हैं, ये सबके ऊपर राज करता है। वो क्या है? हमारा मन है। मन है ना? मन किया तब तो आप यहाँ पे आए, मन नहीं करता तो आप आते? बोलिए। जिसका जिसका मन किया कि सत्संग में चलना है, वो आ गया, और जिसका मन नहीं किया वो आया नहीं आया। अब देखो, ये सब खुरफात का जो जड़ है वो मने है। अब देखो, हम मन और आत्मा, ये जो हमारा मन है और ये जो हमारी सूरत है, जो हमारी आत्मा है, जो सोल है, जो रूह है, इसमें हम फर्क नहीं कर पाते। सबसे बड़ी देखो चूक कहाँ होती है इंसान से, कि इंसान अपने मन को ही सब कुछ मान बैठता है कि मेरा जो मन कहता है वही ठीक है और वही हम करेंगे, वही करते हम सदियों से आए। और वजह यही है कि 484 लाख जोनी में घूमते रहे। अब देखो, दो तरह की आवाजें आती है, दो तरह की चीजें हैं। हमारा मन भी है और इसके अंदर एक आत्मा भी, सूरत भी बैठी हुई है। कहते हैं ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इसमें जो आत्मा है उस परमात्मा के अंश है, यह उस मालिक का अंश है, जिसके वजह से ये पूरा ये जो शरीर है ये जड़ है, ये शरीर चेतन नहीं है। अगर ये अभी चेतन है तो उस आत्मा के वजह से है। अगर वो ये निकल जाए तो धड़ाम से धरती पे गिरेगा और दुनिया वाले क्या कहेंगे? मिट्टी खराब हो गई, अब चले गए, राम नाम सत्य हो गया। जल्दी घर से निकालो, घर से जल्दी निकालो, मिट्टी खराब हो गई, अब बदबू आएगी। तो इस बात को समझो कि चेतन और जड़ दो चीजें हैं। इन दो चीजों को समझो। ये दो चीजें जो है, ये जड़ चीजें, ये मन जो है, मन चेतन है। चेतन कैसे हुआ? उस आत्मा के वजह से। ये जो आत्मा इसमें बैठी हुई, उसके ताकत से ये जो मन है चेतन है, और सारे तरह के ये करामात करता है और ये करवाता है। और पीछे पीछे क्या कहते हैं ना, हमारे गांव देहात में एक लोग कहावत करते हैं कि दूसरे का धन लेकर राजा हो जाना, कहते हैं ना।
दूसरे का धन हड़प के राजा बन जाना। और जिसका धन है वो रो रहा है, तड़प रहा है, कलप रहा है। और जो धन लिए हुए है क्या कहते हैं, अवैध। अवैध ही तो कहा जाएगा। जबरदस्ती दूसरे का दखलिया लोगे तो अवैध ही है। तो अवैध धन को जो दखलिया लिया, ले लिया, वो राजा बना हुआ है। और जिसका धन है वो आज भिखारी बना हुआ है। खराब हो गई तो हम सब के सब परेशानी में आ गए, अभाव में आ गए। बोलो इस दुनिया में ऐसा कोई है जो अभाव में नहीं जी रहा है? हर एक व्यक्ति, बड़ा से बड़ा पूंजीपति और छोटा से छोटा जो गरीब है, जो रोजाना भीख मांग के खाता है, वो भी अभाव में जी रहा। अच्छा, एक बात बड़े ध्यान से समझिए, ये 3 अक्षर है, अ भा व। 3 अक्षर है। इसमें से अगर अ को हटा देते हो तो कितना बचता है? भाव बचता है। अब भाव में जब आ जाओगे तो भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हम भाव में आना चाहते हैं। दुख तो रो रहे हैं कि हम भाव में जी रहे हैं, लेकिन उस अ को हटा देना हमारे बस की बात है? उस अ को हम हटा पा रहे हैं? अभाव में हम मर जाएंगे, लेकिन उस अ को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ सकते। वो अ मेरे साथ रहेगा। कहते नहीं कि एक नारा जो मतलब आजादी से पहले लगाया जाता था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उसी तरह से अभाव मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बोलिए, हम इसीलिए पैदा हुए, हम इसीलिए इस दुनिया में आए। उस मालिक ने हमको इसीलिए भेजा कि अभाव में ही पैदा हुए और अभाव में ही मर जाए। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी अभाव में ही मरते चली जाए। इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? बोलिए, कैसे बदलेगी व्यवस्था हमारी? अरे दर्द हमको हो रहा है तो इंतजाम भी तो हमको करना पड़ेगा। गांव के लोग थोड़े इंतजाम करने के लिए आएंगे। ये तो जरूर कहेंगे हाँ, वो कहेंगे, सांत्वना देंगे, उसका दर्द हमारा खत्म हो जाएगा। बोलिए, हम तो झेल ही रहे हैं, तो देखिए उसका निदान हम ही को करना पड़ेगा। तो देखो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि केवल उस अ को हटा दो, भाव में आ जाओ और सारे तुम्हारे दुख दर्द को हम समझ लेंगे। ये मेरी गारंटी है। बोलिए, हम और आप इतना कर ही नहीं पा रहे। उस अ को हटा दो, भाव में आ जाओ। और भाव में जब आ जाओगे तो भगवान तुम्हारे साथ हो जाएंगे, वो मालिक तुम्हारे साथ हो जाएगा। और मालिक जब साथ में है तो कहते हैं कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पालवान। ये मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया कहती है अल्लाह मेहरबान तो गधा पालवान। तो जब भाव में जब आ जाओगे और भगवान तुम्हारे साथ हो जाएंगे तो फिर बोलो, दुनिया में कोई भी चीज ऐसी है जो तुम चाहो तो ना हो जाए? बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो थोड़ी सी तो हमको आपको बदलने की जरूरत है। ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है। भाव में आ जाओ। भाव से ही भोजन और भाव से ही भजन दोनों होता है। हमारा शास्त्र कहता है, हमारा धर्म कहता है कि बिना भाव का भोजन नहीं करना चाहिए, वो जहर तुल्य होता है। अब बिना भाव का भजन भी इनको मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं करते हैं। भाव का जो अंदर बैठी हुई है ये चेतन है, ये मन जो है जड़ है। तो जड़ और चेतन का मेल कैसे हो गया? तुम्हारी दोस्ती कैसी हो गई? तुम्हारी शादी कैसे हो गई? ये तो बेमेल शादी है। और इस बेमेल शादी का ही परिणाम है कि तुम सदियों से दुखी हो। इस 484 लाख जोनी में अगर तुम घूम रही हो, और घूमने का वजह जो है, ये वजह क्या है? ये जो मन जो है तुम्हारा मालिक बन बैठा, जबकि मालिक तुमको होना चाहिए था और तुम्हारे मन को गुलाम होना चाहिए था। तो एक काल ने जो हाईवे बनाया, एक्सप्रेसवे जो बना दिया, जिसमें ये मन मालिक है और ये हमारी सूरत गुलाम है। अब देखो, ये मन जो है ये इंद्रियों का गुलाम है। इंद्री द्वार जरो कहना ना ताता सुर बैठे कर थाना। अब एक बात को समझो, गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये इंद्रियों के घाट पे हमारा मन बैठता है और बैठ के छानी की स्वाद लेता है। इसको भी 24 घंटे नहीं मिलते हैं। जलेबी खाने का मन हुआ, आपको जलेबी खाने का मन कर दिया, आप गए दुकान पे गए, पहला जलेबी लिया और खाया, और जो स्वाद मिली, दूसरा खाते हो तो मिलता है, तीसरा खाते हो तो मिलता है, चौथा खाते हो तो मिलता है, और बाद में ये मन क्या करता है कि हम अब जलेबी नहीं खाएंगे।